नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाला है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। देखिए इस वीडियो में एक तो बहुत से लोगों ने मैसेज किया हुआ है कि सर मैंने जो स्टॉक बाई किया हुआ है वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं दिखा रहा है, तो क्या उसे हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा। और दूसरा, अगर आपने पेन स्टॉक कोई भी पेन स्टॉक खरीद रखे हैं और वो जीएसएम लेवल में आ चुका है, हो सकता है उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाए, अगर आपके पैसे या आपका शेयर पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा है, तब हम लोगों को क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है ताकि हम सेबी से, ताकि हम उस प्रोमोटर से उस पैसे को रिटर्न ले लें, ये होगा। और दूसरा, फंडामेंटल में कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको यह मालूम होगा तो आगे आने वाले दिनों में कभी भी आप नहीं फंसोगे। तीसरा दोस्तों, आपने जो मैसेज किए हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो फंडामेंटली इतने स्ट्रांग हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, तो वो आपके सामने मैं दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। यहां पर देखिए इसमें जितने भी मेरे लाइव लेवल्स होते हैं ये सब कुछ मैं देता रहता हूं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशनली शायरी है, मैं उसको आपके सामने सुनाना चाहूंगा। सो गौर फरमाइएगा दोस्तों, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, अगर आपने इतना बस याद रख लिया ना, तो आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यहां पर देखिए जो स्टॉक आपने मतलब कमेंट में लिखे हुए हैं उसको फटाफट हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखते चले जाएंगे। उसके बाद से मैं ये ट्रिक आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई स्टॉक बाई किए हुए हैं, आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखा रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, ये सारे कुछ इस वीडियो में देखते चले जाएंगे। ट्रेडिंग क्यों बंद चला है, देखिए सबसे पहला जो है सचिन शर्मा जी का है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि जीबीके पीआईएल की ट्रेडिंग क्यों बंद चल रहा है। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार देखिए। अब इसके बारे में ही सबसे पहले मैं बता दूंगा कि अगर ये बंद चल रहा है तो इस कंपनी में हम लोगों को क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहां पर, ताकि आपको देखने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा, तो सस्पेंडेड ड्यू टू पैनल रीजन। जी हाँ दोस्तों, सस्पेंडेड ड्यू टू पैनल रीजन। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पैसे, अब इतने मेहनत से हम लोग पैसे कमाते हैं, इस पैसे को हमें छोड़ना है क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए इस रीजन में क्या होता है, जब कोई कंपनी सस्पेंडेड हो जाती है तो उसके लिए एक सेबी का रूल्स है कि कंपनी जो है आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन भेजेगी कि इस कंपनी का एग्जिट विंडो जो होता है, एग्जिट विंडो 1 महीने के लिए ओपन किया जाता है, और अगर आपको नोटिफिकेशन मिल गया तो उसमें क्या होता है कि आपको अपने ही शेयर जो बाई किए हुए हैं उसे प्रमोटर को सेल करना होता है, और प्रमोटर आपके बाई किए हुए शेयर को वो खरीदेगा और आपके पैसे मिल जाएंगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो रेट पर आप बाई किए हुए हैं, प्रमोटर क्या उसी रेट पर खरीदेगा, या उससे कम रेट पर खरीदेगा, या उससे ज्यादा रेट पर खरीदेगा? सो वीडियो में बने रहिए, इन सारे चीजों का आपका निचोड़ आपके सामने लेकर के आता चला जाऊंगा, ताकि वीडियो में मजा भी आता रहे। अच्छा, अब दूसरा गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच, नेशनल फर्टिलाइजर के ऊपर। अब नेशनल फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो नेशनल फर्टिलाइजर यहां पर फटाफट एक एक बार नजर मारते चले जाएंगे। तो नेशनल फर्टिलाइजर की बात करें दोस्तों, एनएफएल बहुत बढ़िया कंपनी है, बस आप जहां पर बाई किए हैं ऐसे ही होल्ड करके रखिए। तो इसमें फंडामेंटल ऑलरेडी मुझे पता है इस कंपनी के बारे में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा है संतोष कुमार जैन जी ने पूछा हुआ है, सेनिकॉम ये क्या है, फार्मुलेशंस, तो इस कंपनी को देख लेते हैं एक बार। ओके दोस्तों, एक चीज देखिए, अगर आप वीडियो बड़े बनने वाली है नो डाउट, तो आपको करना क्या होगा, जो वीडियो है ना, यूट्यूब होता है, यूट्यूब में आवाज को स्पीड करने के लिए एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा और बहुत स्पीड से आप जो है देखते चले जाएंगे।
सुनते चले जाएंगे, और अगर 20 मिनट की वीडियो तो मात्र 5 मिनट में ही वीडियो को आप खत्म कर लेंगे पूरा का पूरा। तो सिनकॉम फार्मूलेशंस की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले इसका फंडामेंटल हम लोग चेक कर लेते हैं। ₹2.49 का बुक वैल्यू 13 रुपये पर है, और ये कंपनी पेयर के एनालिसिस करें तो फार्मास्यूटिकल की कंपनी, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। 64 रिजर्व 123, प्लेजिंग है नहीं, 44 करोड़ का प्रोमोटर होल्डिंग, बहुत बढ़िया कंपनी है नो डाउट। अगर मैं इसे चार्ट पर आपको दिखा दूं, देखिए बुक वैल्यू से 2.5, 7.5, 9 मतलब कम से कम 5 से 6 गुना तक भाग चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी महंगी हो सकती है। अभी यहाँ पर एक बार चार्ट पर देख लेते हैं, है ना। चार्ट पर बिना देखे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कंपनी ब्रेकआउट मारा और मैं को बेल दूं निकलने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अपर सर्किट में देखिए, जैसा कि मैं बोला, यहां पर इस कंपनी ने ब्रेकआउट मारा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस ब्रेकआउट का किस तरह इलाज, ब्रेकआउट का इलाज किस तरह किया जाता है बताइए। ब्रेकआउट का इलाज क्या है? ब्रेकआउट का इलाज यही है कि चाहे कंपनी महंगी हो चाहे सस्ती हो, हमें क्या करना होता है, हमें उसमें घुसना होता है, और 4 से 5 रुपया जो भी 2-4 रुपये मिले, है ना, 2-4 रुपये मिले उस कंपनी को लेकर के बाहर हो जाना है, न कि इसे इंतजार करना है बहुत दिनों तक के लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस कंपनी के बारे में। अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है, बुक वैल्यू के हिसाब से 5-6 गुना हो चुका है, और मुझे लगता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं स्प्लिट भी हुई है। और आप स्प्लिट का प्राइस ये दिख रहा है 154, तो आप ये मत सोचिए कि 154 तक जाएगा, क्योंकि ये कंपनी स्प्लिट हुई है। तो यहाँ पर भी स्प्लिट होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी सस्ती हो गई, उसका प्राइस सस्ता हो गया तो कंपनी सस्ती नहीं होती है। तो अगर आप इसमें बाई किए या बाई करने के लिए सोच रहे हैं, ब्रेकआउट पर घुसिए, 2-4.7 पॉइंट लीजिए, बाहर हो जाइए। आइए अब फिर संतोष कुमार जी का हो गया, और नेशनल शहाबुद्दीन का नेशनल फर्टिलाइजर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। सर शालीमार प्रोडक्शन का ऑलरेडी हम लोगों ने शायद मोने वाली वीडियो में देखे हैं। शालीमार प्रोडक्शन, तो यहां पर एक बार सर्च ही कर लेते हैं। शालीमार प्रोडक्शन, जस्ट क्या करना है, बीएससी के वेबसाइट पर आना है, पेस्ट करना है, और शालीमार प्रोडक्शन कौन से स्टेज में है ये देखना है। तो दोस्तों शालीमार प्रोडक्शन ना तो एएसएम स्टेज में है और ना तो जीएसएम। एएसएम मतलब एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, और जीएसएम मतलब ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर। अब एएसएम जीएसएम क्या होता है, तो पीछे के 3 वीडियो को स्किप करके आप देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि एएसएम क्या होता है, जीएसएम क्या होता है। तो दोस्तों एएसएम और जीएसएम इसको कहा जाता है। और बात करें अगर इसे चार्ट के ऊपर, तो चार्ट पर देख लेते हैं, सेलप्रो इसी का है, ठीक है, नो डाउट कंपनी में है ना, इसे बिल्कुल बाई किया जा सकता है। और जैसे ही इसका अपर सर्किट, फिलहाल तो ये अपर सर्किट में होगा, तो अपर सर्किट जैसे ही खुलता है आप इस कंपनी को ले सकते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या है, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, डेप्थ है नहीं इस कंपनी में, रिजर्व बहुत बढ़िया है, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 17.2% तक का है, और 55 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 1 रुपया है, और करंट प्राइस 56 पैसा है। तो दोस्तों इस कंपनी को बाई किया जा सकता है, फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। तो शालीमार प्रोडक्शन के ऊपर अब जो लोग पेनी स्टॉक के बारे में देख रहे हैं, तो उन्हें ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक मिल गया है। सो आइए अब अपने नेक्स्ट, ये क्या, अराइवल टूर्स एंड ट्रेवल्स जी ने शालीमार प्रोडक्शन के बारे में पूछा था, तो बिल्कुल ये कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से अच्छा लग रहा है। ओके, उसका शेयर ऑलरेडी रन वाइल केयरफुली में भी, अब कुछ भी हो लेकिन जो फंडामेंटल है वो ठीक है। जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक है ना, आज नहीं तो कल उसे ऊपर जाना ही जाना है, भले वो कुछ दिन तक आपको सताए, 2 महीना 4 महीना, लेकिन जिस दिन उसका टाइम आएगा तो सबसे पहले वही स्टॉक भागेगा जिसका फंडामेंटल ठीक है। जिसका फंडामेंटल नहीं ठीक है ना, सालों साल आप लेकर के रखोगे, किसी दिन पता चलेगा वो आपके पोर्टफोलियो से ही गायब हो चुका है। तो फंडामेंटल स्ट्रांग का मतलब कि एएसएम जीएसएम से ये कंपनी बचा करके रखी हुई है, मतलब जो पे करने का जो फीस वगैरह होता है सारा कुछ पे कर रही है कंपनी सेबी को, इसीलिए चल रहा है ना। तो अच्छा,
SVC शेयर के बारे में बताएं कुछ। बिल्कुल, बाबू चौहान जी ने पूछा है, तो हम लीजिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। SVC अगर कंपनी मुझे दिखी, अब SVC बड़ा छोटा सा नाम है, अगर इसे हम, अगर ये कंपनी मिल जाती है तो बिल्कुल देख लेंगे। पेस्ट SVC, SVC क्या है? रिसोर्सेस लिमिटेड, SVC रिसोर्सेस लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पर SVC, अगर यही कंपनी हो SVC रिसोर्सेज लिमिटेड, तो ये सस्पेंडेड ड्यू टू पैनल रीजन, कंपनी हैज़ नॉट पेड एनुअल लिस्टिंग फीस। इसको बिल्कुल सेबी एंड एक्सचेंज रेगुलेशन। तो क्या करेंगे इस कंपनी को हम लोग यहाँ पर ASM और GSM लेवल यहाँ पर नहीं दिखा रहे, लेकिन फिर भी सस्पेंडेड हो चुकी है तो हो चुकी है। जब हमें पता है आगे खाई है तो हम अंदाजी बाबा पाले कि क्यों जाए कि नहीं खाई नहीं है, गिरने क्यों जाए हम। जब हमें खाई दिख गई तो दिख गई, खत्म करिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स लेकर के आऊँगा ना दोस्तों कि आप बस दंग रह जाएंगे। वीडियो को बस सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। अच्छा दोस्तों, सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, मैं भूल जाता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, और एक बार लाइक कीजिए। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे, मान लीजिए ऐसे कंपनी हमने पोर्टफोलियो में रखे हैं और क्या होगा कि वो सस्पेंडेड हो जाए, मतलब हमारा जो है पोर्टफोलियो से दिखे ही नहीं। तो पोर्टफोलियो से जब दिखेगा नहीं तो उसके लिए हम लोग करें क्या, है ना। तो वही होता है कि प्रोमोटर आपको एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है, सेबी की तरफ से शायद नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि इसका क्लोजिंग विंडो जो होता है, एग्जिट विंडो खोला जाता है। अब मान लीजिए सवाल ये उठता है कि एग्जिट विंडो आपको नोटिफिकेशन, आप उतना एक्टिव नहीं हो, ईमेल यूज नहीं करते हो, मैसेज को इग्नोर कर देते हो, और मैसेज आता भी है तो आप ये समझते हो कि ये कंपनी का मैसेज, हमें क्या पता ये कि अगर उस दिशा में मान लीजिए आपने बोल दिया कि हम तो नोटिफिकेशन पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है, तो उस दिशा में क्या होगा, क्या आपके पैसे वहां पर चले जाएंगे? तो इसके बारे में भी मैं लगे हाथों बता ही देता हूं। अच्छा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ईविक्सा, SG ने पूछा ईविक्सा लाइफ केयर और नीला इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों कंपनियों को यहां पर एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स बने रहिएगा, ऐसे ऐसे कंपनी मिल जाएगी ना आपको कि आप ढूंढते रह जाओगे। ईविक्सा लाइफ केयर की बात करें तो ईविक्सा लाइफ केयर, ये देखिए ईविक्सा लाइफ केयर बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसका फंडामेंटल हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब 10 रुपये के स्टॉक, इसको ये मत समझिए कि 10 रुपये का स्टॉक है तो ये पेनी स्टॉक नहीं है। जी हाँ, ये गलती मत करना। पेनी स्टॉक ऐसा नहीं है कि 10 पैसे 5 पैसे के स्टॉक को ही पेनी स्टॉक कहा जाता है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, है ना। ईविक्सा लाइफ केयर की बात करें तो 314 करोड़ की कंपनी, डेप्थ 8 करोड़, रिजर्व कितने करोड़ का? 18 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास। बात करें इस कंपनी के 2 रुपया 60 पैसा बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू के हिसाब से क्या है 10 रुपया चल रहा है, मतलब 4 गुना ये कंपनी भाग चुकी है। प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, प्रमोटर का स्टेक 43% तक का है। तो इस कंपनी को हम लोग एक्चुअली 4 गुना महंगी है तो ठीक है। अब ये आप कंपनी देखोगे तो केमिकल, यहाँ पर तो दिखा रहा है पेयर कंपैरिजन में केमिकल, और यहाँ पर दिखा रहा है ऑयल, यहाँ बिल्कुल ऑयल, इंक ऑयल और रेसिड्यूअल ऑयल, जेल पेन मिक्सचर एंड लुब्रिकेंट्स। बिल्कुल ऑयल कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर से ही है ये कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, जैसा कि बताया। कंपनी इज एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर रिजल्ट, और बुक वैल्यू से यहाँ पर देख लीजिएगा 4 गुना भाग चुकी है, जैसे कि मैं बता दिया कि 4 गुना ये कंपनी भाग चुकी है। तो अब इस कंपनी को एक बार फटाक से देख लेते हैं कि कहीं ये भी ब्रेकआउट मारने वाली तो ना हो। और ईविक्सा की बात करें, ओ भयंकर गिरावट। अच्छा चलिए, अब गिर ही रहा है तो इसको क्या करते हैं इसका एक बार टेक्निकल एनालिसिस। अब दोस्तों जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उनको टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना चाहिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस कंपनी का बुक वैल्यू कितना था? बुक वैल्यू इसका 2 रुपया 60 पैसा था। कंपनी हाई कितना बनाती है? हाई बनाती है 33 रुपया। तो 33 रुपया अगर हाई बनाती है तो कम से कम 10 से 12 गुना ये कंपनी ऊपर भाग चुकी थी। अब जो लोगों को
जिन लोगों को ये नहीं पता था कि बुक वैल्यू के हिसाब से या कंपनी को एनालिसिस नहीं कर पाते कि कितनी महंगी या कितनी सस्ती है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने 26 पर बाई किए होंगे, कुछ लोग 25 पर बाई किए होंगे, कुछ लोग इस गिरावट के बाद भी बाई किए होंगे और ऊपर बाई करके होल्ड करके रखे होंगे कि अब कंपनी ऊपर जाएगी, अब कंपनी ऊपर जाएगी, और कंपनी कंटिन्यूअस नीचे की साइड में गिरती चली आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों। जब ये कंपनी कंटिन्यूअस नीचे की साइड में आ रही है तो आपको बस यही होप लगा रहेगा कि आज भागेगी, कल भागेगी, परसों भागेगी, और किसी न किसी एक दिन आपको 1-2% भागता भी होगा तो उस दिन से आपको लगता होगा कि चलो ये कंपनी अब भाग रही है, थोड़ा सा एवरेज कर लो, और जैसे आप एवरेज करेंगे उस तरह से फिर नीचे की साइड में गिर रही है। तो गलती कहां पर होती है कि आप फंडामेंटल नहीं पता होता है आपको, और फंडामेंटल जब नहीं पता होता है तो कहीं पर भी बाई करते हो और इंतजार करते हो या गाली देते रहते हो कि कितना गिरे, कितना गिरे। तो दोस्तों अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा, देखिए फंडामेंटल देख करके ही मैंने बता दिया था कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 4 गुना भाग चुकी है, तो 4 गुना अब 4 गुना भागी है, ठीक है। तो अब पहले तो ये 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक भाग चुकी थी, तो जो लोग ऊपर बाई किए थे उनके लिए ये कंपनी महंगी थी ही थी। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अब जब ये अपने बुक वैल्यू के पास आ रहा है, तो बुक वैल्यू के पास जब आ रहा है तो ये सपोर्ट कहां पर लेगा, तो जब सपोर्ट कहां पर लेगा तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा यहां पर, देखिए ये है इसके पास एक सपोर्ट, और ऑलमोस्ट कहां तक आ चुका है, अब ये कंपनी सपोर्ट पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस कंपनी को 7 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच में अकुमुलेट किया जाएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी इसे फ्रेश बाई कर लूं तो भी गलती है। गलती क्यों होगा, देखिए जब कंपनी एक बार अकुमुलेट किया जाएगा या कंपनी यहां पर रुक जाएगी, इससे ज्यादा गिरावट नहीं होगा, तो कंपनी बन जाएगी कैसे, कंपनी यहां पर हो जाएगी साइडवेज, इस तरह से साइडवेज, ना तो ऊपर जाएगी, ना तो ऊपर जाएगा, ना तो नीचे आएगा, इस तरह से कई महीनों तक ये यहां पर जब साइडवेज हो जाएगा। तो जब साइडवेज होगा तो उसे कहा जाता है अकुमुलेशन जोन, ठीक है। अब जब अकुमुलेशन जोन आपको, आप देखिए ना ये कंपनी कंटिन्यूअस नीचे गिरते चली आ रही, कहीं भी अकुमुलेशन हुआ क्या, कहीं भी नहीं हुआ। तो जब अकुमुलेशन होने लगे, जब बाई की जाने लगे, तब जाके आपको घुसना है, और फिर एक आता है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद से फिर ये कंपनी रन करने लगती है ऊपर की साइड में, इस तरह जाती है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो गई, और इस कंपनी में अगर आप मन बना रहे हैं बाई करने के लिए तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट के ऊपर, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में बाद में देख लेंगे यस जी, और सर जेएमटी ऑटो के बारे में बताइए। तो चलिए जेएमटी ऑटो के बारे में, वीडियो ऑलरेडी कितने मिनट की हो चुकी है, 17 मिनट की और हो चुकी है, तो 5 से 7 मिनट तक का और वीडियो बनाएंगे। जेएमटी ऑटो तो रूपा जी ने पूछा हुआ है, जेएमटी ऑटो को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए आप भूल गए, ठीक है, आप भूल गए कि कोई मैसेज ऐसा आया था या आप चेक कर नहीं कर पाए, तो क्या होगा, आपके पैसे डूब जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, यहां पर भी ऑब्लिगेशन है। यहां पर फिर आपको 1 साल के लिए टाइम दिया जाता है कि आप जो है अपने स्टॉक को प्रमोटर को बेच सको, वो बीच बीच में आपको नोटिफाई करते रहेंगे, तो उस टाइम पर जाकर के आपको अपने प्रमोटर को बेच देना है और फिर आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस खाई में गिरने से अच्छा कि अभी देखिए जेएमटी ऑटो के बारे में मैडम ने पूछा और हमने बीएससी के वेबसाइट पर आया, जो सर्च किया, सर्च करने के बाद से यहां पर दिखा रहा है कि 3 रुपए की कंपनी सस्पेंडेड ड्यू टू पैनल रीजन। लेकिन ये यहां पर, अच्छा इस कंपनी का ना एक बार हम लोग आते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर ये क्या कर रहा है कंपनी, ठीक है। तो जेएमटी ऑटो, ये देखिए जेएमटी ऑटो में अब आप अगर इस कंपनी को बाई कर लो, और बाई करने के बाद से जब आपको पता ही नहीं कि ये कंपनी क्या कर रही है, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, और कंपनी साइडवेज में चली जा रही है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, आपको सालों साल लटकना पड़ जाएगा। देखिए एक बार इस कंपनी का प्राइस ऊपर हाई हुआ भी था, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कंपनी का प्राइस कहां पर आ गया, नीचे उसी लेवल पर आ गया, फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए अब इसमें एएसएम लेवल ना तो दिया है और ना ही जीएसएम लेवल दिया है, तो इस कंपनी को एक बार आपको भी गहन अध्ययन करना पड़ेगा इस कंपनी के बारे में। और फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि जब ये ब्रेकआउट हो, अब देखिए यहां पर ये कंपनी ब्रेकआउट दी हुई थी,
यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया होता और इस ब्रेकआउट के ऊपर जिन लोगों ने बाई किया अराउंड ₹1.50 के पास, तो ये कंपनी दिया था ₹6 अराउंड ₹7 तक का हाई बनाया। तो यहाँ पर भी एक बार ब्रेकआउट होने दीजिए और ब्रेकआउट होने के बाद से पकड़िए और तब तक आपको इंतजार नहीं करना है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर बाई भी किए होंगे, तो देखिए अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर हो गया, मतलब 2 महीने तक अभी इसी जोन में ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, अरे 2000 नहीं सॉरी, नवंबर 2020 से और दिसंबर 2021 एक साल तक इसी जोन में घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्यों? सस्पेंडेड हो चुकी है। जब ये ऊपर इसको जाना नहीं है, यहां पर देखिए सस्पेंडेड हो चुकी है, तो आप अपने पैसे और टाइम क्यों बर्बाद करोगे? उससे अच्छा किसी अच्छे फंडामेंटल कंपनी में हम लोग घुसेंगे। तो ये हो गया। अब वीडियो बन चुकी है दोस्तों, कितने मिनट की हो चुकी है? 20 मिनट की। 10 मिनट और लेंगे और 10 मिनट में देख लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर अपूर्वा जी। यहाँ पर मनी जी पूछे यस्टरडे गिविंग गुड एडवाइस सर, कम टू नो योर चैनल यस्टरडे गिविंग गुड एडवाइस, प्लीज कंटिन्यू गुड वर्क, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर मनी भाटिया जी, मनी बट्टा जी। 4 घंटा पहले उन्होंने किया हुआ है और मैं यहाँ पर लाइक भी करते चलता हूँ यार, सबको लाइक मैं एक्चुअली जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, चाहे कमेंट निगेटिव हो चाहे कमेंट पॉजिटिव हो, मैं ट्राई करता हूं कि सबको एक बार कमेंट रिप्ले करते जाऊं। सो बेस्ट इन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच, योर ऑल एडवाइस आर फैंटास्टिक सर, कुड यू प्लीज से पेनी स्टॉक बाइंग एनी स्ट्रैटेजी, इट्स ऑलवेज गोइंग अपवर्ड सर्किट एंड आई एम यूजिंग Zerodha account, I tried more in market hours and also AMO order placed but no use, how we will buy penny stock? I am eagerly waiting for your replay sir, I am if anybody know please share it, हैप्पी न्यू ईयर 2022 टू ऑल। जय हिंद। दोस्तों देखिए होता क्या है, जब कंपनी ऊपर की साइड में जाती है और 5-5%, अब ये ASM लेवल में सारी कंपनी आ जाती है। जब ASM लेवल में पेनी स्टॉक आ जाता है तो आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियो उठा करके देख लीजिएगा ASM और GSM क्या होता है। तो जब ASM में आ जाता है तो 5% का ही सर्किट होता है और 5% के सर्किट में जो AMO ऑर्डर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से लोग AMO ऑर्डर लगा करके रखते हैं, इसीलिए 5% का कुछ लोगों का होता होगा, कुछ लोग। अब इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है कि आखिर अगले दिन ये 5% क्यों अपर सर्किट लग जाता है। जब कोई बाई नहीं कर रहा है, तो जब आप बाई करने ही नहीं दे रहे हो, अपर सर्किट में लगा हुआ, तो अगले दिन 5% का सर्किट क्यों लग जाता है? या तो AMO ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो ही तो सर्किट लगेगा। अब उस AMO ऑर्डर में हमारा नंबर आता है कि नहीं आता है, ये बात अलग है। और दूसरा ये कि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उनके लिए आप देखे होंगे, जब 3:30 पर मार्केट को बंद किया जाता है 3:30 बजे, तो उसके बाद से आप किसी जो आपका क्लोजिंग प्राइस होता है, तो 15 मिनट के बाद से आप देखोगे तो जो 3:30 पर क्लोजिंग प्राइस हुआ करता है, वो 3:45 पे आप देखोगे उसकी क्लोजिंग प्राइस कुछ और हो जाती है, चेंज हो जाता है। तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, मेरे हिसाब से आप एक बार सर्च कीजिएगा इसके बारे में, तो वो जो 15 मिनट में बड़े बड़े ट्रेडर को एक विंडो दिया जाता है कि इसमें आप बाइंग या सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको अगर बाइंग करने के लिए चांस मिलता है तो वो लोग बड़े बड़े ऑर्डर लगा देते हैं और इसी वजह से अगले दिन 5%, 10%, 15% जो भी अपर सर्किट का एक लिमिट दिया जाता है, उस हिसाब से अपर सर्किट लगते चले जाता है। तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें होती हैं, दोनों में क्या होता है एक बार आप भी देखिए। अब आपको यहाँ पर निगेटिव कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आइडिया मालूम है कि क्या होता है एग्जैक्टली तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा था, मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि ये चीज़ें हो सकती है। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और यस्टरडे आई बाइट शालीमार प्रोडक्शन 2000 क्वांटिटी। तो शालीमार प्रोडक्शन हम लोगों ने देख ही लिया ऑलरेडी देख लिया शालीमार प्रोडक्शन। तो एक बार और देखने में क्या जाता है। ओ भाई तो शालीमार प्रोडक्शन कौन से लेवल में आता है? देखिए ना तो ASM लेवल में, GSM लेवल में, और आपने बाई किया हो तो ठीक है। देखिए इनको 2000 क्वांटिटी मिल गई, बाई करने वालों को मिल जा रहा है। आइए फ्रेंड्स, अब ये अपर सर्किट वाला लेवल जो है ना, ये थोड़ा सा डिमोटिवेट तो हम सबको करता है, क्योंकि अगर हमें मिल जाता तो हम लोग भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं।
तो लेकिन देखिए चींटी जो होती है ना, कभी भी आप अगर चींटी का एग्जांपल लेंगे, चींटी जो एंट होती है, तो चींटियाँ कभी भी बैठती नहीं है, चाहे उनके लिए रात हो चाहे उनके लिए दिन हो, ठीक है, वो कभी भी बैठती नहीं है। और दूसरा, वो किसी भी काम करने से थकती नहीं है। आप देखे होंगे कभी अगर आपके सामने ये इंसिडेंट हुआ हो, तो किसी चीज़ को वो अपने से कई गुना हैवी सामान को उठा करके झुंड में लेकर के जाती हैं, गिरती हैं, फिर उठा करके, जब तक वो लेकर के चली ना जाए तब तक उस पर ट्राई करती रहती हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है तो हम क्यों अपनी हार माने, आज नहीं तो कल मिलना ही है, हो सकता है। सो अच्छा है भाई, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, सबको भी। विंट्रोन के बारे में बताएं, विंट्रोन क्या है? क्रिप्टो तो नहीं है भाई, देखिएगा क्रिप्टो के बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि क्रिप्टो ऑलरेडी हम लोगों ने बाई करके रखा हुआ है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत सारे उसके बारे में भी हम लोग, बहुत गहरी अध्ययन हमारी होती है ना। पेस्ट विंट्रोन क्या है भाई? इन्फोमेट्रिकल्स ट्रेडिंग ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है भाई, ऑन अकाउंट ऑफ जीएसएम लिस्ट में, छोड़िए इसको, एकदम खत्म करिए। तो कपिल आहूजा जी आप पूछे, हैप्पी न्यू ईयर, इस कंपनी को इग्नोर करिए, जीएसएम लेवल में है। और श्रेष्ठा फिनवेस्ट के बारे में बताइए सर। जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक रहेगा उसी को आगे ले जाकर के हम लोग पढ़ेंगे उस कंपनी के बारे में। जब हमें यहीं पर मालूम पड़ जाएगा तो हम आगे फंडामेंटल पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट करें दोस्तों, है कि नहीं? आप ही बताइएगा। देखिए मिली कंपनी श्रेष्ठा फिनवेस्ट, जो ना तो एएसएम लेवल में ना तो जीएसएम लेवल में। तो अब आइए इस कंपनी को हम लोग रीड कर लेते हैं, इसका फंडामेंटल फटाक से। फिनवेस्टा देखिए दोस्तों, अब यहां पर 13 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 11 है, 11 पी मतलब 11 रुपए। इस कंपनी में आपको 1 रुपये कमाने के लिए 11 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप पी का बहुत बड़ा मैथमेटिक फार्मूला न जान करके आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर किसी कंपनी का पी दिया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि उतने रुपए अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो 1 रुपया कमाने के लिए एटलीस्ट इतना रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस इतना ही आप समझ लीजिए तो आपको स्टॉक का पी समझ में आ गया। अब जो लोग, मैंने बताया था कि वीडियो की स्पीड, जो लिसनिंग वाली स्पीड, ऑडियो वाली स्पीड होती है, बस स्पीड करके सुनेंगे। तो जिन लोगों ने स्पीड करके सुना होगा उनको स्टॉक पी का पूरा पता चल गया, ठीक है। तो अब जो लोग स्किप कर करके देखते हैं भैया, उनके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। डेप्थ की बात करें, इस कंपनी में डेप्थ है, कोई डाउट नहीं है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व थोड़ा सा है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक इस कंपनी में है नहीं। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 है। अब दोस्तों प्रमोटर, जिस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक ना हो तो वो कंपनी कैसी रहेगी? उसी कंपनी को कहा जाएगा पेनी स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, उसी कंपनी को कहा जाता है पेनी स्टॉक। सो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं है, मतलब ये कंपनी ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। देखिए अब यहां पर पब्लिक ही पूरा का पूरा इस कंपनी में स्वामित्व है। अब पब्लिक में कौन कौन से लोग हैं? राकेश झुनझुनवाला जी, दमानी जी, अंबानी जी, कौन है? यहां पर नाम आपको मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रेंट्री होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस कंपनी में 10% तक का स्टेक उठा करके रखा हुआ है, इसीलिए ये कंपनी अभी तक चल रही है। जिस दिन ये प्रमोटर अपने पैसे निकालने लगेंगे फिर ये कंपनी आ जाएगी सस्पेंडेड में। तो यहां पर फटाफट आप नाम पढ़ लीजिएगा, और इसलिए ये कंपनी चल रही है। अब इस कंपनी को हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा चलेंगे चार्ट के ऊपर, और चार्ट पर थोड़ा सा कौन सी कंपनी भाई? श्रेष्ठा है ना। कॉपी पेस्ट, हाँ। तो आइए दोस्तों देखिए, ये कंपनी में अब थोड़ा सा यहां पर वॉल्यूम का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। वॉल्यूम क्यों समझना होता है वो आपको थोड़ा सा समझना जरूरी होगा। देखिए दोस्तों, इसमें वॉल्यूम बन रहा है, यहां पर वॉल्यूम बन रहा है, यहां पर वॉल्यूम बन रहा है, यहां पर वॉल्यूम बन ही रहा है। लेकिन इसका प्राइस जब इतना भयंकर गिरा, यहां पर कोई वॉल्यूम ऐसा नहीं आया कि इस ग्रीन वाले वॉल्यूम के ऊपर चला जाए। ये भी प्राइस पर, इस प्राइस पर, या जितने बड़े बड़े कैंडल बने हैं, इस बड़े बड़े कैंडल पे कोई एक ऐसा इस तरह से रेड वॉल्यूम नहीं बना कि ग्रीन वॉल्यूम को काट चुके। मतलब कि इसमें ये कंपनी अक्यूमुलेट किया जा रहा है, मतलब यहां पर बाइंग की जा रही है इस कंपनी को, और वो भी बहुत भयंकर तरीके से, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम
और वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंपनी अब तक का जो ₹1.60 इस कंपनी का लो प्राइस है, तो इसे नीचे 9 ब्रेक करें, मतलब अगर हमें बाई करना हो ना, यहाँ पर अगर हमें बेट लगाना हो या यहाँ पर रिस्क लेना हो तो 100 शेयर में मुझे ऐसा लगता है कि 50 शेयर यहाँ पर हमें बाई कर लेना चाहिए। उसके बाद से देखिए दोस्तों, एक बार इस प्राइस यहाँ पर आया, दूसरी बार यहीं पर गया, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आया, फिर वहीं गया, फिर तीसरी बार यहाँ पर नीचे आया, तो हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर जाए, और जिस दिन ब्रेकआउट मारेगा तो उस दिन तो ब्रेकआउट के ऊपर आपको अभी तक का जो हाई ₹8 का दिखाया था ये हाई भी आपको दे सकता है। सो यहाँ पर श्रेष्ठा में एक बार हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो बन गई आधे घंटे की, और यहीं पर विराम लेते हैं। फ्रेंड्स आप भी कमेंट करते रहिएगा, आपको एटलीस्ट अगर मैं वीडियो में रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो मैं कमेंट में ही आपको आकर के रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सिंटेक्स के बारे में हार्दिक जी पूछे, सिंटेक्स अरे भाई मैंने बता तो दिया, अगर आप मुझे सारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सिंटेक्स के बारे में मैंने बताया था। इसे रिलायंस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, ये कंपनी अभी बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में ही आकर के कमेंट में ही आपको रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ इस कंपनी को बाई करना है या नहीं करना है। प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आप अच्छा कमेंट करें चाहे आप बुरा कमेंट करें, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ विदा लेता हूं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेनी स्टॉक्स के साथ।